खा करके अर्जुन, भीमसेन और भगवान कृष्ण तीनों ब्राह्मणों का वेश बनाया। ब्राह्मण बन करके मगध का राजा जरासंध दुष्ट तो था ही, लेकिन ब्राह्मणों का परम भक्त। किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ कभी लौटाता नहीं था। ब्राह्मणों का भक्त इसलिए हुआ था, इतना बार युद्ध किया और हर बार परास्त हुआ। उसने हजारों ब्राह्मणों को बंदी बना के रखा। तुम लोग यज्ञ करते हो, इसलिए देवता लोग ताकतवर होते हैं। तुम्हारा विष्णु वो भी ताकतवर होता है। और हम सुने हैं ये कृष्ण जो है भगवान विष्णु का ही होता है। मैंने सुना है कि कृष्ण ब्राह्मणों का परम भक्त। उन्होंने कई ब्राह्मणों को बंदी बना के रखा, लेकिन ऐसा यज्ञ करो तो कृष्ण परास्त हो जाए। अगर कृष्ण इस बार नहीं परास्त हुआ तो सभी ब्राह्मण लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो सभी हजारों ब्राह्मणों को उसने बंदी बना के रखा और उन्हीं से यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने भयभीत होकर के अपना दूत को भेजा भगवान कृष्ण के पास, और पत्र लेकर के दूत ने भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा। भगवान कृष्ण से कहा कि आप एक बार कम से कम हार जाइए जरासंध से। अगर आप नहीं हारोगे तो जरासंध हम सबका मस्तक काट देगा, मृत्युदंड देगा। तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके अपनी जो जितनी सेनाएं, अपना प्रजाएं, सभी प्रजाओं को आकाश मार्ग से लेकर के द्वारिका में बसा दिया। स्वयं अकेले मथुरा नगर से बाहर निकले युद्ध करने जरासंध के सामने। अपने भक्तों को बचाने के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए उन्होंने रण क्षेत्र से छोड़ करके चले गए। जब रण क्षेत्र छोड़ करके चले गए तब जरासंध ने रण छोड़ करके बुलाया, बोले रण छोड़ भगवान की जय। कि ये जरासंध ने कृष्ण को मारने के लिए, जब जरासंध स्वयं युद्ध में कृष्ण को परास्त नहीं कर पाया तो उसका एक मित्र था जिसका नाम था काल यवन, बहुत बड़ा सेना लेकर के आया। आकर के पूरा मथुरा को घेर लिया। भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए अकेले आए निहत्ता। काल यवन ने कहा है निहत्ता के साथ में मैं युद्ध कैसे करूं अस्त्र शस्त्र से। इसलिए उसने क्या किया, खाली हाथ में लड़ने के लिए रथ से उतर करके भगवान कृष्ण के पीछे भागा। भगवान कृष्ण जी आगे आगे भागने लगे और वे जाकर के पर्वत पे चढ़ गए। पीछे पीछे काल यवन भी चढ़ा। वहाँ पर मुचुकुंद महाराज सोए हुए थे। उस गुफा में जाकर के मुचुकुंद सोए हुए थे। भगवान कृष्ण जाकर के छुप गए। काल यवन गया, भगवान मुचुकुंद ऋषि को एक लात मारा, सोचा कि ये कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने अपना जो पीताम्बर को मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। मुचुकुंद क्रोधित होकर के जैसे आंख फाड़ करके देखा कि काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जरासंध को मारने के लिए भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन तीनों आते हैं। ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण जानबूझ करके प्रस्तुत तो नहीं करता था। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को दान करता था, तब भोजन करता था। कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन आए। जरासंध ने उनको बीज मैंने देने के लिए संकल्प कर लिया। बोले कि हाँ आप लोग भी मांगिए, क्या चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि सब पहले आप सत्य करो, वचन जाना पहचाना लगते हो। भगवान कृष्ण ने कहा पहले परिचय तो बाद में होंगे, पहले आप हमें जो मांगने के लिए आए हैं उसे दे दीजिए, नहीं तो आपको कलंक लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा हमें
मल्ल युद्ध करना है आपके साथ, यही भिक्षा लेने आए। तो मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध हंसने लगा, बोले कि आप ब्राह्मण होकर के मैं आप तीनों का माया समझ गया हूँ, आप कोई ब्राह्मण नहीं हो, फिर भी आप ब्राह्मण के रूप में आए हो, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। अतिथि बन करके आए हो, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। और आप कृष्ण को बोले तुमको तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। बोले हाँ, क्यों नहीं देखे, मैं वही कृष्ण हूँ। क्या बोले कि ये लंबा भुजा वाला ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय ही हो सकता है। तो बोले तुम तीनों मल्लयुद्ध करने के लिए आए हो, तुम तो दुबले पतले हो, ग्वाल बाल हो, तुम हमसे क्या लड़ोगे, तुम्हें भला युद्ध करना आता है क्या? तुम तो मेरे से युद्ध में एक परास्त होकर के भाग गए थे। भगवान कृष्ण बोले मैं एक बार भागा था तो तुम्हें इतना अभिमान हो गया, तुम जो 17 बार भागे हार करके, उसका कोई गिनती नहीं है। तो ठीक है, फिर भी मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे योग्य पात्र नहीं हो। और ये अर्जुन तो क्या लड़ेगा, ये धनुर्बाण चलाने में भले ही कुशल हो सकता है हमसे, लेकिन मल्ल युद्ध में ये मेरे बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर लड़ेगा तो चल जाएगा काम, भले ही हमसे बड़ा कमजोर है ये, जरासंध बड़ा शक्तिशाली था सुबह, लेकिन आज आप लोग मेरे लिए अतिथि हो। अतिथि का सत्कार करना सबसे पहला धर्म होता है, इसलिए आज आप सभी मेरे अतिथि गृह में निवास करेंगे। जरासंध इन कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को अपने हाथों से भोजन परोसा और भोजन कराया और स्वयं बाद में खाया। जब ये लोग सोने के लिए गए तो जरासंध आकर के इनको चरण दबाया, तो दोनों में वार्तालाप होती थी, हंसी मजाक होती थी। फिर अगला दिन विधि विधान के साथ में एक गदा ला करके भीमसेन को दिया। दोनों में पहले गदा युद्ध हुई। के समय भीमसेन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जरासंध को परास्त करना मेरे बस की बात नहीं है, अब तो मेरा सारा शरीर टूटने लगा है, इसलिए है और कृष्ण मैं अब भाग जाऊंगा, रात्रि में भाग जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि कल का युद्ध आखिरी युद्ध होगा, इसलिए डरो मत, मैं हूं, मैं जैसे इशारा करूंगा वैसे तुम लड़ना। तो युद्ध करते समय भगवान कृष्ण ने एक छोटा सा लकड़ी लिया तिनका, उसको दोनों को फाड़ करके ऐसे फेंके और भीमसेन ने अपना सारा ताकत लगा दी और जरासंध का दोनों पैर को पकड़ करके फाड़ दिया, दोनों तरफ फेंक दिए। अब जरासंध का शरीर फिर आकर के जुड़ गया। भीमसेन फिर फाड़ करके फेंका, जरासंध का शरीर को फिर जुड़ गया। फिर तीसरा बार फाड़ करके फेंका, फिर जुड़ गए, बार बार जुड़ जाते थे। अब भीमसेन को बड़ा चिंता हुआ। तो फिर कृष्ण के पास में गया, बोला कृष्ण अब हमें छोड़ दो, अब नहीं इसको मार सकते हैं, जाने दो, क्योंकि इस बार आखिरी युद्ध होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर तिनका को कृष्ण ने फाड़ करके दाहिना भाग को बायां तरफ, बायां भाग को दाहिना तरफ फेंका। तब भीमसेन ने सारा ताकत लगा करके जरासंध का दोनों पैरों को पकड़ करके फाड़ करके इसका बायां भाग दायां तरफ और दाहिना भाग जो है बायां तरफ फेंक दिया, जिससे वह जरासंध फिर जुड़ा नहीं। जरासंध का अंत्येष्टि हो गया। राम नाम बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय।